दिस इज़ धनंजय कुमार, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग बिफोर पटना हाई कोर्ट। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हर एक आदमी को जागरूक होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। फ्रेंड्स, हमें पता नहीं कि हम लोग कब विक्टिम ऑफ क्राइम हो जाएं या फिर तो हमें अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कानून तो है मगर जागरूकता नहीं है। सो फ्रेंड्स, 2009 में पार्लियामेंट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट इस तरह से किया कि विक्टिम को डिफिनीशन को काफ़ी ब्रॉड किया गया। सपोज़ कीजिए कि अगर सोल अर्निंग मेंबर का एक्सीडेंट हो जाता है तो विक्टिम सिर्फ द पर्सन हु हैज़ सफर्ड एक्सीडेंट वही नहीं है सिर्फ, बल्कि उसके डिपेंडेंट और लीगल हेयर्स भी हैं, बिकॉज द इंटायर फैमिली हैज़ टू सफ़र। इसीलिए विक्टिम के डिफिनीशन को ब्रॉडन किया गया, और विक्टिम के डिफिनीशन में नॉट ओनली द पर्सन हु सफ़र बट ऑल्सो हिज डिपेंडेंट एंड लीगल हेयर्स को भी ऐड किया गया। दूसरी चीज़ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 357A ऐड किया गया। इसका क्या प्रभाव पड़ा कि सेक्शन 357A प्रोविज़न करता है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर ए स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ compensating the victims or their dependents who has suffered loss or injury as a result of crime and who are in need of rehabilitation. So friends, इस 357A के कारण डिफरेंट स्टेट ने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाई। जैसे बिहार में बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, दिल्ली में दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। उसी तरह हर एक स्टेट में बना, लेकिन लोगों को जागरूकता के अभाव में लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और आज हम अगर स्टैटिस्टिक्स देखें कि कितने विक्टिम्स को कंपनसेट किया गया है, तो इवन 1% ऑफ द विक्टिम हैव नॉट बीन कंपनसेटेड। तो इसके पीछे कोर्ट में जागरूकता का अभाव और लोगों में जागरूकता का अभाव। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस स्कीम के बारे में सबको पता होनी चाहिए और दूसरे को भी जागरूक करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में है कि अगर ट्रायल कोर्ट एट द एंड ऑफ द ट्रायल अगर ये सेटिस्फाई हो कि विक्टिम को कंपनसेशन की ज़रूरत है, विक्टिम को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकती है। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months will complete entire exercise after going through the inquiry. So after that they may compensate the victim. So friends, अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी केस में अगर ऑफेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया गया या फिर एक्यूज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो उस केस में भी विक्टिम को हक है कि वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अप्रोच करे अंडर सेक्शन 357A सबसेक्शन 4 एंड आस्क फॉर रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन। अगर किसी विक्टिम को इमीडिएट मेडिकल एड की ज़रूरत है या वैसा ज़रूरत है कि इमीडिएट कंपनसेशन की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रायल टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, उस केस में भी SHO या कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को इंटरिम कंपनसेशन के लिए रिकमेंड कर सकती है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है, बहुत ही मीन्स कल्याणकारी प्रोविज़न, मगर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि हर एक ट्रायल कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करे उसमें देयर मस्ट बी एप्लीकेशन ऑफ माइंड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑन दिस एस्पेक्ट वेदर द विक्टिम शुड बी कंपनसेटेड और नॉट। बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट see in most of the cases of the trial court that they have applied mind with on this aspect of compensation.
They just simply pass the order, convict the accused, or acquit the accused, but they have nothing to show. They have nothing to say on the aspect of compensation to the victim of the crime. So कोर्ट में भी अवेयरनेस नहीं है और विक्टिम में भी अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए वो अपने राइट को खो देते हैं. सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर सपोज कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने भी मना कर दिया कंपनसेट करने के लिए, तो भी हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और बहुत सारे केस इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनके द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड किया है. हमारा एक केस है मोहिनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली. उसमें भी हमने यही केस था, हिट एंड रन केस था, एक्यूज आइडेंटिफाई नहीं था और हमने दिल्ली हाई कोर्ट में ये किया. दिल्ली हाई कोर्ट में हमने कंपनसेशन के लिए फाइल किया और वी हैड आर्ग्यूड दैट इवन इफ द एक्यूज ऑफेंडर वाज नॉट आइडेंटिफाइड, then that is not my fault. That is the fault of the system. Why I should suffer, and so I should be compensated and rehabilitated. So in that particular case, we had a challenge section 4 of the Delhi Victim Compensation Scheme. So the Honorable Delhi High Court gave interpretation which allow our petition. सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको अपने राइट के बारे में अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि विक्टिम को भी अधिकार है कंपनसेट होने का. इट्स नॉट ये कोई आप ये ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी अमाउंट दे दे. कंपनसेशन मीन्स एडिक्वेट कंपनसेशन जिससे कि आप कंपनसेट हो और आपको रिहैबिलिटेशन हो. I do understand that any amount of money cannot compensate in many cases, but to some extent it can mitigate the suffering of the people, of the victim. जो एक्सीडेंट हो गया, चले गए, एक्सपायर कर गया, वो तो चले ही गए, लेकिन उनके फैमिली को जो उन पर डिपेंडेंट थी उनको कुछ उनके दुख में, कुछ उनके सफरिंग में कम कर सकती है. इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है और इसको हम सबको जागरूक भी होना है और दूसरे को जागरूक भी करना है, क्योंकि आज की डेट में इवन 1% ऑफ द विक्टिम आर नॉट बीइंग कंपनसेटेड इन इंडिया. सो फ्रेंड्स, can we share this among your friends so that everyone aware on this aspect? Anyone can be victim. Even I cannot be. You can be victim. I can be victim. Anyone can be victim. So we must aware about our rights that we have, that the government of India, that the Parliament has make provision under Section 357A for compensation and rehabilitation of the victim.